चुनाव के दरमियान आपने न ईडी न सीबीआई किसी की चर्चा नहीं की है। अरे भाई हम कहीं ना कहीं आप बीजेपी के बी टीम हैं। ईडी बीजेपी के 3 जमा है, ईडी सीबीआई और सीबीआई। परसों ही ना बोल हर जगह बोल रहे, रांची में कौन बोला? अरे छोड़िए ये सब बात। ये वही एजेंसियां हैं जो मेरा बेल कैंसिल करने के लिए गई हुई थी। क्या कुछ तालमेल हुआ है क्या? सदन में खड़े होके बोले थे जी। और कोई बोला है क्या सदन में ये नारा? आप बताइए। हुआ और पप्पू यादव के नारे लगे, सबको चोट भी आई है। अब देखिए हम लोग भाई गांधीवादी लोग, हम लोग नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते। चुनाव में प्रचार में सबका अधिकार है। हम लोग बाकायदा नियम कायदा परमिशन लेके गए थे। कौन क्या हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस देखेगा, प्रशासन देखेगा। हालांकि उसकी सारी फुटेजेस है, पुलिस उस पर उम्मीद है कि कार्रवाई करेगी। लेकिन चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व है, मिलजुल करके मनाना चाहिए। आप जो है बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए बात करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है। आप बताइएगा कि क्या कीजिएगा, हम बताएंगे कि क्या कीजिए, यही ना बात होगा। थैंक यू, शुक्रिया आप सबों का। पूर्णिया के प्रत्यक्ष पूर्णिया में टोटल कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? देश भर में कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? ये देश बचाने और बनाने का चुनाव है, कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। 2 धाराएं हैं, या महागठबंधन इंडिया अलायंस, ये संविधान को बचाएंगे। तो जो लोग संविधान को बचाएंगे वो हमारे साथ है। बाकी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्वागत है। और जहाँ तक उनकी बात है, वो तो हर चुनाव लड़ते हैं भाई साहब। कौन सा चुनाव छोड़ा उन्होंने, क्या नतीजा आया है? तो हम उस पर, और कोई उनका अंतिम भी चुनाव नहीं है। एक मिनट। 15 साल से पूर्णिया में एनडीए के सांसद हैं, ज्यादातर विधायक भी उन्हीं के हैं। केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। पूर्णिया को क्या मिला? जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने, केंद्र में उनकी सरकार 10 साल से, राज्य में 17 साल से, 15 साल से सांसद, कई विधायक जो है लंबे अरसे से, कोई भी जनप्रतिनिधि का जगह जो है, स्पेस जो है, पूर्णिया के लोगों ने अपोजिशन की पार्टी को नहीं दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। और कई बार तो जो पूर्णिया के सांसद हैं, उनका तो चेहरा तक लोग नहीं पहचान पाए। तो ये हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है। और इसका फायदा जो है, इस बार पूर्णिया की आवाम और जनता इस बात को पूछ रही है कि भाई 15 साल 17 साल दे दिया आपको और अब तक स्टार्टर भी नहीं आया। जो प्रधानमंत्री कहते हैं स्टार्टर, सोचो स्टार्टर आने में अगर 15-17 साल लग जाएंगे तो मेन कोर्स आने में तो 100 साल लग जाएगा। यानी लोग जीवित ही नहीं रहेंगे जो हम लोग हैं। तो ये हकीकत है, ये पूर्णिया के लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जिन्होंने वादा किया, जो हम लोग 20 में वादा किया, फुल फेज में हमारी सरकार भी नहीं थी, गठबंधन में थी, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हम उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी ये सारे काम हुए जो हमने 20 के एजेंडे में आप लोगों को बताया था। अब एक एक करके एक सवाल। पढ़ा लिखा उसको भी हम लोगों ने नौकरियां दी, जो मेडल लाया खिलाड़ी उसको भी हम लोगों ने, लगभग वैसे 72 खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरियां दी। और खेल नीति में अगर देश के लिए कोई मेडल लाता है तो उसको डीएसपी रैंक तक का भी पद मिलेगा। ये प्रावधान हम लोगों ने किया, तो काम बहुत किया है हम लोगों ने। इसलिए हम चाहेंगे कि मुकेश
भाई हमारे साथ, क्योंकि बिहार में हम दोनों मिलके बीजेपी का हवा टाइट किए हुए हैं। अकेले हम ही लोग हैं। यहाँ गृह मंत्री आ रहे हैं, हर लोकसभा वाइज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूरा साधन है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम दोनों भाई मिलकर के बीजेपी का हवा टाइट किए हुए हैं और बीजेपी बिहार से घबराई हुई है। तो हम चाहेंगे कि भाई मुकेश सहनी जी अपनी बात को जो है एक मिनट मुकेश जी बोल लें, फिर सवाल बहुत बहुत लेंगे। धन्यवाद दिए हैं आप लोगों के बीच में एकदम मजबूती से सीमांचल के सभी सीट पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और खास करके पूर्णिया की बात अगर कर रहे हैं तो एक अति पिछड़ा का बेटी को टिकट मिला है और अति पिछड़ा में काफ़ी जोश है और हम लोगों का धर्म कर्म बनता है कि मजबूती से खड़ा रहें और एक एक वोट अति पिछड़ा समाज, अन्य समाज जो है सब मिलकर जो गठबंधन के जो वोट है वो इंटैक्ट है और मजबूती से बीमा भारती जी के लिए हम लोग प्रचार भी काफ़ी किया है और यहाँ पे रहने के से भी लाभ मिला है कि पर्सनल 1-to-1 हम लोग जितने भी नेता आए क्षेत्र के अगल बगल के जिला के भी लोग आए, भागलपुर हो या कटिहार हो या पूर्णिया, सब लोगों से मिले, लेकिन विशेष तौर पे पूर्णिया में रुके हैं तो इसका फ़ायदा हम लोगों को मिला कि पटना जाने में 2 घंटा लगेगा जाना आना, तो वो समय को हम लोग बहुत बढ़िया से उपयोग किए हैं और एक एक नेता से हम लोग मिले, 1-to-1 मिले, रात को 3-3 बजे तक लोग मिलते रहे और जनता है, जनता ही हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनके लिए रात भर बैठ के हम लोग मीटिंग किए हैं और सारा चीज़ किए हैं, मिले हैं और पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि एक एक वोट हमारे बीमा भारती के लिए आएंगे। हम लोग प्रचार और पूरा लोग लगे हैं। आज अंतिम प्रचार का दिन है तो भी हम लोग एक कार्यक्रम करके धमधा में वहाँ से फिर हम लोग रुपौली में करके हम फिर आगे निकलेंगे। तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कुछ लोग इधर उधर दुनियादारी करेंगे लेकिन ये सब कहीं नहीं, हवा में है। सिर्फ यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या है, यूट्यूब चैनल पे कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान नहीं है और मजबूती से हम लोग एक एक वोट को कलेक्ट करके और बीमा भारती को अब 3.5 लाख से पति पिछड़ा, आप समझिए ना कि वो खड़ा ही हो गया तो हम लोग 7 लाख सॉरी, तो इसका पोलिंग 3.5-4 लाख का होना है। आप समझिए कि ये पोलिंग का खड़ा ही हो जाएगा तो हमारे पास वोट कितना है और गठबंधन का एक अपना साइज है इधर का, तो बहुत अच्छा मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोग हमारी बात को गांव तक पहुंचा रहे हैं।